चलिए, यस, तो अब हम बात करेंगे करंट की। करंट का सिंबल बेसिकली वैसे हम कैपिटल आई यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम रटने की डेफिनेशन पे आते हैं, सबसे पहले तो जैसे रटते हैं, तो रटने वाली डेफिनेशन करंट की कहती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। तो ये तो रटने की डेफिनेशन है कि करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन टू अ नॉर्मल। लंबी डेफिनेशन याद करनी हो तो बुक से कर लीजिएगा, और छोटी डेफिनेशन याद करनी हो जिसपे 2 नंबर लेने हो तो ये रही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि ठीक है भाई, हमने रट लिया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है करंट। इसमें 2 वर्ड पर आपको फोकस करना है। सबसे पहला वर्ड जो है रेट। आपको ध्यान हो, और मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां भी रेट आ जाता है किसी डेफिनेशन में, वहां डिवाइड में टाइम आ जाता है। टाइम। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक्सीलरेशन की डेफिनेशन कहती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। मोमेंटम की डेफिनेशन अगर आपको याद हो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम की, तो उसमें भी डेल्टा पी की वैल्यू जो थी, उसमें डेल्टा पी आता था डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, अगर आपको याद हो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। याद है बच्चों? यस सर। तो जहां भी अगर रेट आ जाए तो समझ लीजिए कि डिवाइड में हमारा टाइम आ जाता है। जैसे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और एक्सेलरेशन की डेफिनेशन तो आपने याद ही करी होगी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो देखिए रेट का मतलब टाइम, और उसके बाद जब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, देखिए नीचे टी आ। तो उसी तरह से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आइए अब इसे संधि विच्छेद करते हैं कि कहना क्या चाहती है डेफिनेशन, इसको तोड़ते हैं, जरा समझते हैं। ये डेफिनेशन ये कहना चाहती है कि कितना चार्ज कितने समय में या पर सेकंड जो फ्लो हुआ वायर के एक एंड से दूसरे एंड में, उसे हम करंट कहेंगे। कि वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक कितना चार्ज पर सेकंड फ्लो हुआ, उसे हम कहेंगे करंट। कितना चार्ज फ्लो हुआ पर सेकंड। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो बेसिकली फॉर्मूला जो बनता है करंट का, वो बनता है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला बनता है करंट। करंट की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट, उसे हम एम्पेयर कहते हैं, और हम उसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिए, पूरा कंप्लीट नेम लिखेंगे साइंटिस्ट का तो एम्पेयर पूरा स्मॉल लिखा जाएगा ईच लेटर, और अगर एम्पेयर ए लिखेंगे खाली तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, जैसे न्यूटन का मैंने आपको बताया था। तो जब हम कहते हैं कि जो ऐसा यूनिट है करंट की वो एम्पेयर है, तो 1 एम्पेयर को डिफाइन करते हैं। डिफाइन 1 एम्पेयर कि भाई 1 एम्पेयर होता क्या है। तो देखिए बेसिकली करंट का फॉर्मूला होता है Q बाई टी, ये लिखा हमने Q बाई टी। हम डिफाइन करना चाह रहे हैं 1 एम्पेयर, तो 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलाम। चार्ज की एसआई यूनिट कूलाम और टाइम की सेकंड होती है, पता ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1 एम्पेयर बेसिकली 1 कूलाम पर सेकंड होता है। अब डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी, ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पेयर if 1 coulomb of charge flows from one end of the conductor to the other end in 1 second। क्या कह रहे हैं, सर के ऊपर से निकल गया, कोई नहीं परेशान मत होइए, घबराइए मत, ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 1 एम्पेयर तब होती है जब वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक चार्ज तो फ्लो हो 1 कूलम और टाइम लगे उस चार्ज को फ्लो होने में 1 सेकेंड।
अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पास हो रहा है, या ये कह सकते हैं हम कि 1 कूलाम चार्ज वायर कंडक्टर के वन एंड से दूसरे एंड तक जाए 1 सेकंड में, तो हम कहते हैं द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर और वायर इज 1 एम्पियर। तो बोलिए समझ आया 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर का मतलब बेसिक क्या होता है? 1 एम्पियर का बेसिक मतलब ये होता है कि 1 कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है वायर के वन एंड से दूसरे एंड में 1 सेकंड में। If 1 coulomb charge flows from one end of the conductor to the other end in 1 second, then it means that the current flowing in the wire is 1 ampere. तो किसी वायर में अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन करने को आए, भाई डिफाइन करिए 1 एम्पियर क्या होता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे इफ 1 कूलाम चार्ज फ्लोज फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन 1 सेकेंड, देन द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज 1 ओम। और ऐसे भी कह सकते हैं द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 कूलाम ऑफ चार्ज पासेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू द अदर एंड इन 1 सेकेंड। कि जो इस वायर में करंट 1 एम्पियर तब फ्लो हो रही होगी या तब फ्लो हो रही होगी जब 1 कूलाम चार्ज वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचे 1 सेकेंड में। बोलिए इससे ज्यादा और एक्सप्लेन करने की जरूरत है या हो गया? सर समझ आ गया। सर समझ आ गया। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये हमारे पास एक वायर है और इस वायर में जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं यानी चार्ज फ्लो हो रहा है वो ए टू बी हो रहा है। चार्ज का जो फ्लो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो मान लीजिए ए टू बी की तरफ है, तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ये होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है वो अपोजिट होती है चार्ज के, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। तो पहले चार्ज की डायरेक्शन पता लगाई जाती है फिर करंट की आती है। मतलब अगर सपोज करंट हमारी सेंट मेरी से किरतपुर की तरफ, चार्ज समझ लेते हैं पहले, अगर हमारा चार्ज सेंट मेरी से किरतपुर की तरफ जा रहा है चार्ज, तो करंट किधर जाएगी? फिर किरतपुर से सेंट मेरी की तरफ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि the direction of flow of current is opposite to the direction of flow of free electrons or charge. याद रहे? यस सर। यस सर। यस सर। कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो अपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज के। तो पहले चार्ज की डायरेक्शन पता लगाई जाती है फिर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, बोलिए समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ नहीं था भाई, ऐसा कैसे हो सर, जाएगा नहीं आया? हाँ नहीं था भाई, ऐसा तो हम पढ़ाते हैं कि ना समझ, ऐसा तो हम पढ़ाते ही नहीं कि ना समझ आए, वो बात अलग है, आप ध्यान ना दें। थोड़ा सा आपकी बुक का भी पढ़ा देते हैं ना, आप कहेंगे यार हवा में उड़ा दिया सर ने, कुछ बताया तो है, अच्छा सा लगेगा थोड़ा आपको। अपनी बुक में आइए, पेज नंबर है हमारी, मेरी बुक के अकॉर्डिंग 179, अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। फर्स्ट पेज सर है 186। 186 पेज है भाई, टिक कर लीजिए। सबसे पहले द सेल आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, डीसी करंट मिलती है हमें सेल से। जो ड्राई सेल होते हैं उनसे वो डीसी सोर्स होती है। दो तरह की करंट चलती है, एसी और डीसी। एसी करंट होती है ऑल्टरनेटिंग करंट बच्चों, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें डिपार्टमेंट से प्रोवाइड होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से जो आती है, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम करते हैं। दूसरी डीसी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो हम बैटरी यूज करते हैं घर पे, इन्वर्टर बैटरा जो यूज करते हैं। इन्वर्टर का नाम ही इन्वर्ट से पड़ा है। इन्वर्ट का मतलब पड़ता है उल्टा। इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि इन्वर्टर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी। मतलब
जब इन्वर्टर चार्ज हो रहा होता है तो एसी को वो डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी में केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है। और जब लाइट नहीं, एसी करंट हमें नहीं आ रही होती, जब जिसे हम सरल बिजनौरिया भाषा में कहते हैं कि भाई लाइट नहीं आ रही है, कि लाइट भाग गई है, भाई पता नहीं कहाँ भाग गई है, लाइट नहीं आ रही नहीं कहते हम, लाइट भाग गई। भैया कहाँ भाग गई? चांदपुर भाग गई, धामपुर भाग गई, किरतपुर भाग गई, कहाँ भाग गई? ठीक है, जिस तरह से आप लोग ये बोलते हैं कि टंकी नहीं आ रही, जी टंकी नहीं, पानी नहीं आ रहा। समझ रहे बच्चों? एडिकेट्स कुछ पता है थोड़े बहुत? यस यस सर। यस पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, टंकी नहीं आ रही, कोई वर्ड नहीं होता, कोई सेंटेंस नहीं होता। ये बिजनौरिया आप ही लोग हैं जो बोलते हैं। पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही है, लाइट भाग गई। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही। अरे वाह मेरे कॉन्वेंट के शेर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एसी वाली करंट होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हमें करंट मिलती है, वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। उसका ग्राफ थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ग्राफ होता है, ऐसे चलती है, जैसे हमारी ट्रांसफर वेव्स चलती हैं वैसी वाली एसी का ग्राफ। ये 10th में पढ़ेंगे आप। और जो डीसी का ग्राफ होता है वो नॉर्मल ऐसे चलता है, ये एक ही लाइन पे चलता रहता है डीसी का ग्राफ, नीचे फेज चेंज नहीं होता उसका। तो जो आप इन्वर्टर बैटरी यूज कर रहे हैं, तो बैटरी का काम यही होता है, जब लाइट नहीं आ रही होती है तब बैटरी की मदद से, बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, इन्वर्टर उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी दोबारा से डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, इन्वर्ट कर देता है, इसलिए उसे इन्वर्टर कहते हैं। बात समझ आई? यस सर। टेक करिए, डायरेक्ट करंट इज अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब आपको पता होना चाहिए वैल्यू। वैल्यू ऐसी करंट जो जिसकी वैल्यू सेम हो और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। डायरेक्शन देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ दोबारा से बना के कि डीसी का ग्राफ ऐसे होता है, बस सिंपल एक ही फेज में आगे बढ़ता रहता है ऐसे डीसी ग्राफ। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में आगे, एक ही वैल्यू होती, कांस्टेंट वैल्यू होती करंट, उसे डीसी कहते हैं। इन अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी चेंज तो पता ही होगा, जब हम सेल को यूज करते हैं तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी चेंज होती है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये तो पता है? यस सर। यस सर यस। हाँ, अब दो तरह के सेल होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाले तो ये हो गए ड्राई सेल वाले, जिन्हें एक बार यूज करते हैं और फिर वीक हो जाते हैं, हम कहते हैं सेल वीक हो गए, कुछ चार्जेबल भी आ जाते हैं इसमें। दूसरे सेकेंडरी होते हैं जिसमें लिक्विड बेस्ड होते हैं, जैसे हमारे बैटरा होता है घर पे लगा हुआ, लेड नाइट्रेट बैटरा हो गया। देखे हैं बैटरी घर पे लगे हुए, इन्वर्टर पे लगे रहते हैं, इन्वर्टर यस लगा सर। रहता है बैटरी, वो वाले उन्हें सेकेंडरी सेल कहते हैं। तो अ सेल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ रॉड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड। सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं दो, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्या मतलब? अगर आपने अपने इन्वर्टर वाले जो पे जो लगा हुआ बैटरी है उस पर ध्यान दें तो उसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल, दो वायर होंगे। ये दोनों को ही हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इनके अंदर जो हम यूज करते हैं वो डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। डाइल्यूट H2SO4, कई कई जगह कुछ और भी सॉल्यूशन इस्तेमाल होते हैं, तो बेसिकली जनरली हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4 का। ये इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यानी बेसिकली अगर मैं आपको सही से बताऊं तो मान लीजिए ये एक वेसल है हमारी, इसके अंदर होती हैं ये रॉड्स, इन रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स, इन्हीं रॉड्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड्स। और जो इनके अंदर सॉल्यूशन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। याद रखेंगे, जो सॉल्यूशन यूज होता है वो यस सर। इलेक्ट्रोलाइट है, जो डाइल्यूट H2SO4 मैंने अभी आपको बताया, और जो ये रॉड्स होती हैं इनको इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। दो तरह के सेल टिक करिए, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाती है, मतलब थोड़े टाइम यूज करने के बाद जब हम कहते हैं सेल वीक हो गया, मतलब उनकी केमिकल रिएक्शन दोबारा रिवर्सिबल नहीं होती, उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता। तो these cells provide a current as a result of irreversible chemical reaction.
द सेल्स आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज, मतलब ये खराब हो जाते हैं एक बार यूज करने के बाद। यूज एंड थ्रो वाले सेल होते हैं, सिंगल टाइम यूज करने वाले, जैसे सिंपल वोल्टिक सेल हो गया, लेक्लांशियर सेल हो गया, डैनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, एक बार यूज करा फिर बेकार। दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल कौन से, या एक्यूमुलेटर जिन्हें कहते हैं। सेकेंडरी सेल आल्सो प्रोवाइड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इनमें भी केमिकल रिएक्शन होती है, लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। इन दीज रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर रिवर्सिबल। ये वाला साइन तो देखा होगा रिएक्शंस में कहीं, केमिस्ट्री की रिएक्शंस में Yes, देखा है sir. साइन? Yes, sir. साइन का साइन होता है, बताओ चलो। Sir, reversible reaction. Reversible reaction. हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन होता है, ये उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यूज करने के दौरान जब ये वीक हो जाते हैं तो इनको चार्ज करके आप फिर से चार्ज करके यूज कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल स्टिक करिए। लेड और एसिड एक्यूमुलेटर, निकल और आयरन एक्यूमुलेटर आर द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी सेल्स कॉमनली यूज होते हैं जो हाई करंट के लिए। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन याद कर लीजिएगा, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस 2 या 3 याद कर लीजिएगा। देयर आफ्टर इसके बाद आइए यहाँ पर करंट की डेफिनेशन पर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, या करंट की ये डेफिनेशन टिक कर लीजिए, या जो मैंने लिखवाई थी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज आल्सो नोन एज करंट, इतना भी कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी आप कह सकते हैं इन अ कंडक्टर इज नोन एज करंट। फॉर्मूला टिक करिए, I is equal to Q by T। द करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये टिक करिए। करंट एक स्केलर क्वांटिटी, यानी सिर्फ उसके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। पता है ना स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? वो क्वांटिटी जिनके पास Yes, सिर्फ sir. वैल्यू होती है, Yes, डायरेक्शन। अब सवाल उठता है कि करंट स्केलर कैसे है? अरे करंट की डायरेक्शन लास्ट में भी बताया था, किसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है बताओ? Charge. चार्ज की डायरेक्शन पे। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज, तो चार्ज है तब करंट है, करंट से चार्ज नहीं है, चार्ज से करंट है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिए। उसके बाद चार्ज का फॉर्मूला टिक कर लीजिए, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, ये मैंने बता दिया। ठीक, यहाँ से टिक करिए। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इसे छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के बारे में। द कन्वेंशनल डायरेक्शन, द कन्वेंशनल करंट और सिंपली करंट इज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज ही कहेगा, और क्या कहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। ये खाली इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लीजिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि जो डायरेक्शन है किसकी, करंट की, किसके अपोजिट है, किसके मोशन के अपोजिट है, बताओ जरा? Free फ्री electrons. इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या Free होता है? Charge. चार्ज। चार्ज, यानी करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है चार्ज की डायरेक्शन। बात समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, बाकी कल थोड़ा सा बचाया हुआ जानबूझ के, यहीं से थोड़ा सा करंट से आगे स्टार्ट करना है। सिंबॉलिकली कैसे यूज करना है, यूनिट्स क्या क्या है, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट क्या है, इस्तेमाल करेंगे। समझ आया थोड़ा जितना भी पढ़ाया आज? Yes, Yes, sir. देख लो, ये यहीं से पढ़ के चलोगे तो फायदे में